Hi, this is Tarun Saini. Welcomes you at Tarun Saini Lectures. I currently working in Maulana Azad Medical College as a nursing officer from last 5 years. I used to make YouTube videos that are educational video to the nursing student as well as paramedical student. These videos are helping to you people for the preparation for nursing officer exams or their academic study also. Today we will discuss about रेजोल्यूशन 2019। देखिए, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बहुत सारे लोग आज 31 जो दिसंबर है इसको बहुत कुछ डिसाइड करने वाले कि मेरे को 1 जनवरी से ये करना है, मैं इस साल के अंदर इतना मेरे को ये गोल अचीव करना है। और बहुत सारे एम्स हो सकते हैं किसी के अलग अलग, जिन पे वो आज डिसीजन लेंगे, एक प्रतिज्ञा लेंगे, एक दृढ़ निश्चय करेंगे, एक रेजोल्यूशन लेंगे। उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। देखिए, मैं बात कर रहा हूं, मेरा मेन टारगेट है वो नर्सिंग स्टूडेंट्स जो अभी पास हुए हैं या गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, 2019 में यदि आपको कुछ अचीव करना है तो आपको 5 स्टेप लेने होंगे। ये 5 स्टेप ऐसे हैं जो एक्सपर्ट से बहुत डिस्कशन करने के बाद हमने डिसाइड किए हैं कि क्या करना चाहिए स्टूडेंट को, कि उनके गोल जो डिसाइड किए हैं वो विद इन 1 ईयर अचीव हो जाए। देखिए, बात करते हैं वन बाय वन। सेट दी गोल, फर्स्ट स्टेप इज सेट दी गोल। अब बात करते हैं कि पहला स्टेप बहुत इजी होता है। गोल सेट करना बहुत इजी है। कुछ स्टूडेंटों ने लास्ट ईयर भी किए होंगे, उससे पहले भी 1 साल पहले किए होंगे और वो गोल अचीव नहीं हुए। कारण कुछ भी रहा हो, कारण की स्टडी भी करना जरूरी है कि क्या क्या रीजन है जिसके पीछे कि आप उस गोल को जो लास्ट ईयर डिसाइड किया तो उसको अचीव नहीं कर पाए। हम बात करते हैं अभी की कि आज क्या करना है। आज आपको डिसाइड करना है कि आपको 2019 में क्या अचीव करना है, मीन्स गोल डिसाइड कर लीजिए। अब मान लीजिए आपने मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपने नर्सिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने का एक गोल डिसाइड कर लिया। चलो हम बात करते हैं कि देखिए, गोल डिसाइड करना बहुत इजी है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है। बात आती है एक्टिवली काम करने की और उसको तब तक करते रहने की जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए या हमारा गोल अचीव नहीं हो जाए। चलिए बात करते हैं सेकंड स्टेप पे, कि सेकंड स्टेप है हैबिट्स। आपको देखिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हैबिट्स बनानी पड़ेगी। उस गोल को, जो बैड हैबिट्स है जो उस गोल को अचीव करने में परेशानी ला रही है या उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा कर रही है, उनको रिमूव करना पड़ेगा। अच्छी हैबिट्स आपको लाइफ के अंदर लानी पड़ेगी। अब बात करते हैं कौन सी हैबिट लेके आए जिससे गोल अचीव हो जाए। देखिए, मैं आपको कुछ हैबिट आपको बताता हूं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। पहले मेरे को वापस आप इधर आइए कि हैबिट्स की बात क्या करें, हैबिट क्या होती है। देखिए, कोई भी एक्टिविटी यदि 21 डेज तक आप करते हो तो वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसको आप उसके लिए कोई एनर्जेटिक फोर्स, कोई मोटिवेशन वाला फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने हैबिट क्रिएट कर लिया तो ये डेफिनेटली आपके फ्यूचर को चेंज कर देगा। कोई भी इंसान अपना फ्यूचर इतना इजीली चेंज नहीं कर सकता, पर हैबिट चेंज कर सकता है। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल सकता हूं कि यदि आपने आपकी हैबिट्स चेंज कर ली तो 2019 में जो भी आप रेजोल्यूशन ले रहे हैं वो अचीव होगा। चलो बात करते हैं क्या क्या हैबिट्स के अंदर चेंज करना चाहिए। हैबिट्स के अंदर देखिए, पहला आता है अर्ली वेकअप। हो सके तो, बात हो सकने में आ गई यहीं पे, कि हो सके तो जल्दी उठो। सुबह जल्दी उठने के बहुत फायदे हैं। अब कोई बोलेगा कि मैं तो रात को लेट सोता हूं, मेरे को तो सुबह नींद नहीं खुलती है, सुबह मेरे को आलस आता है, सर्दी लगती है। 50 बहाने हो सकते हैं काम नहीं करने के। यदि अभी भी आप इन्हीं बहानों पे उलझे रहोगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है और ये रेजोल्यूशन फिर आपको लेने की भी जरूरत नहीं है यदि इन बहानों में आप अटके रह रहे हो। बात करें कि जल्दी उठना,
देखिए कितना फायदेमंद है। बात छोटी सी है कि मान लीजिए आप सुबह 4 बजे उठ के स्टडी करें। पहली बात कि 4 बजे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कभी कोई मान लीजिए आपका घर है, उसके बाहर से रोड जा रहा है, बहुत सारे ट्रैफिक, कोई व्हीकल्स जा रहे हैं, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई बीच में उठ रहा है, कोई जा रहा है, कोई चाय लेके आ रहा है, पानी लेके आ रहा है, ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। पहली बात तो जो डिस्ट्रेसर है एनवायरमेंट के वो नहीं होंगे। दूसरी बात, सुबह सुबह जब हम उठ रहे हैं तो हमारे पास टाइम होता है दिन को शुरू करने का, ठीक है। तो पहली बात आती है कि हमको जल्दी उठना है, उसका फायदा है। क्या क्या फायदा है मैं बात करता हूं कि सुबह जल्दी उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए, हो सके तो और जल्दी उठ सकते हैं तो 3 बजे उठ जाइए। इससे क्या होगा, जल्दी उठने से आप जल्दी उठेंगे तो एनर्जेटिक रहेंगे। दूसरी बात, जल्दी उठेंगे तो पहले सोने का टाइम फिक्स हो जाएगा, एक रूटीन्स बनने पड़ेंगे, एक हैबिट बनने लगेगी लाइफ के अंदर, जो आगे जाके आपके रेजोल्यूशन 2019 जो आपने डिसाइड किया है उसको अचीव करने में हेल्प करेंगे। जल्दी उठ के करना क्या है, देखिए मेल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अलार्म लगाया, अलार्म लगाने के बाद अलार्म तो बजेगा, मोबाइल में लगाया, तो जैसे ही अलार्म बजाया उसको स्नूज कर दिया 10 मिनट के लिए, 10 मिनट बाद फिर अलार्म बजा, उसको बंद कर दिया, उसके बाद खुद भी सो गए, मोबाइल को तो सोना ही था। ऐसा रूटीन नहीं होता। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, यदि आपके गोल में दम है, यदि आप उसके लिए इनर फोर्स लगा रहे हो, आप उसके लिए जी जान लगा रहे हो, तो पहली बात तो आपको अलार्म की जरूरत ही नहीं है उठने के लिए। और मान लीजिए अलार्म की जरूरत पड़ भी गई तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि मोबाइल को अपने से दूर रखें, तो उस अलार्म को बंद करने के लिए उठना पड़े हमको, इतना दूर रखें कि हमको उठना पड़े और अलार्म को बंद करना पड़े। उससे एक फायदा होगा कि आप कम से कम बेड से बाहर तो आ ही जाए। बेड से बाहर हम आ गए, अब क्या करें, देखिए जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल को पास में रखा, अलार्म बजा, पहली बात तो ज्यादातर तो उस अलार्म को स्नूज करके खुद भी सो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट हिम्मत करके उठ भी जाते हैं। उनका क्या करें, समझिए बात को, वो बुक खोल के बैठ जाते हैं, सॉन्डर्स हो गया या कोई और गाइड हो गई, खोल के बैठ गए, हमारे नोट्स खोल के बैठ गए। देखिए होता क्या है, उसके बाद उसको नींद आने लगती। भाई जो सेल्स पूरी तरीके से सो रही थी, रेस्टिंग फेज में थी, अलार्म बजने से वो उठ गई और आपने तुरंत बुक खोल ली, उनको टाइम चाहिए, उनको 10-15 मिनट का टाइम चाहिए एक्टिव फॉर्म में आने के लिए। ब्रेन पूरी तरीके से रेस्ट कर रहा था, अब एक्टिव फॉर्म में आने के लिए टाइम चाहिए। अब हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम एक्टिव फॉर्म में आने का वेट करें और बैठे रहें बुक लेके, तब तक या तो नींद आ जाएगी या फिर आपको बहुत डिस्कंफर्ट सा जैसा फील होने लगेगा, तो आप सो जाएंगे कुल मिला के बाद। अब ऐसा नहीं करना, इस परेशानी से बाहर आने के लिए क्या करें, तो डू वन थिंग, डू फिजिकल एक्सरसाइज। बेड से उठ जाइए, उठने के बाद फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। जिम जाने की जरूरत नहीं है यदि आपके पास टाइम नहीं है तो। पहली बात, फिजिकल एक्सरसाइज में जंपिंग कर सकते हो, जनरल जो एरोबिक एक्सरसाइज है वो कर सकते हो, सिंपल रस्सी कूदना है, ये सारी चीजें कर सकते हो। इनसे क्या होगा, फास्ट जो एक्सरसाइज है वो कीजिए, जो आप कितनी देर में कंप्लीट कर सके, 20 मिनट में, 15 to 20 मिनट में इसको कंप्लीट कर सके, वो एक्सरसाइज कीजिए। बहुत फास्ट पुशअप कर सकते हो आप, और छोटी मोटी और एक्सरसाइज है, जंपिंग हुआ, पुशअप हुआ, चिन अप हुआ, ऐसी चीजें कर सकते हो। ये एक्सरसाइज करने से क्या होगा, एक तो आपकी जो सेल्स हैं वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आएंगी, आपको जो नींद आ रही थी, जो आलस आ रहा था वो चला जाएगा। और एक बड़ी बात होगी वो ये कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज करने से ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के अंदर बढ़ेगा। हम सीधी बात करते हैं ब्रेन की, कि ब्रेन के अंदर ज्यादा ब्लड सप्लाई जाने लगेगी, ब्रेन एक्टिव फॉर्म में आएगा, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी, उसके बाद जो आप पढ़ेंगे उसमें दिमाग लगने लगेगा, चीजें समझ में आने लगेगी। एक चीज और करना है, फिजिकल एक्सरसाइज जैसे आपने किया है उसके बाद में आपको करना है मेंटल एक्सरसाइज। ये बहुत जरूरी है। मेंटल एक्सरसाइज पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट इसको अवॉइड कर रहे हैं, तो इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये आपके 10 to 15 मिनट लेगा। इसके अंदर क्या करना है, डीप ब्रीदिंग लेना है। डीप ब्रीदिंग फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद की बात कर रहा हूं।
डीप ब्रीदिंग लेंगे। हाँ, एक बात याद आई कि आपने देखा होगा एक हमारे नर्सिंग में एक प्रोसीजर होता है कि डीप ब्रीथिंग लीजिए, उसको होल्ड करके रखिए, ब्रीथ को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए पर बाहर निकालिए मत, कुछ देर के लिए उसको होल्ड करके रखिए। आपने देखा भी होगा इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्सरवा मैन्योर। तो मैं तो आपसे नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा कि वल्सरवा मैन्योर कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, होल्ड करके रखिए, इसको बाहर मत निकालिए, जितना आप कर सकते हो उतना होल्ड करके रखिए, एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद फिर डीप ब्रीथिंग कीजिए। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन, डीप ब्रीथिंग करने से क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा, टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा तो ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजनेट होगा, ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड से सीधा किधर जाना है, ब्रेन के अंदर जाना है। ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा तो आपका हायर कॉर्टिकल फंक्शंस ज्यादा होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग इंप्रूव होगी आपकी, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। देखिए, जो 20 मिनट हम बुक पकड़ के बैठे थे, ये चक्कर में कि हमको नींद आना बंद हो जाए, उसमें ये दोनों चीजें आप कर सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइज एंड मेंटल एक्सरसाइज। अब इसके बाद आपकी बॉडी से पूरी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, आपका दिमाग भी चीजों को कैचअप करने के लिए तैयार रहेगा और आपको नींद नहीं आएगी। आप और कुछ रूटीन वर्क्स है, नहाना है, वॉशरूम जाना है, जो भी करना है वो करके फ्री होके आइए। अब स्टडी पे आ जाइए। ये पूरी प्रोसेस है वो 30 to 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी। आगे की बात करें और क्या करें, ये तो सुबह उठने की बात होगी, जल्दी उठिए, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, मेंटल एक्सरसाइज कीजिए, वल्सरवा मैन्योर कीजिए। और आगे बात करते हैं कि थर्ड स्टेप जो है वो है मेक गुड फ्रेंड्स। देखिए, आप एक एम्स के नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, आपको ऐसे फ्रेंड्स बनाने हैं जो आपको मोटिवेटेड रखे, आपको यह विश्वास दिलाते रहे कि तू एग्जाम फाइट कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ओनली वो आपको विश्वास दिलाते रहे कि तू एग्जाम फाइट कर सकता है। आपके साथ 5 दिन से घूम रहे हैं, 5 दिन से मूवी देख रहे हैं, 5 दिन से टाइम खराब हो रहा है, फिर भी वो बोल रहे हैं तू ऐसे घूमते हुए भी फाइट कर सकता है, ये गलत है। आपको वैसे दोस्त बनाने जो आप गलत हो तो वो आपके सामने आंखों से आंखों मिला के बोले कि ये तू गलत है। ऐसे दोस्त नहीं बनाने जो आपको आपके सामने ये बोले कि तू बहुत अच्छा है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है। नहीं, आपके जो काम करने का तरीका है उस पे फोकस पर है। आप यदि गलत करते हो तो आपको बोले कि तू गलत है, और आप यदि सही करते हो तो आपके साथ खड़े रहे। ऐसे दोस्त बनाने हैं, ऐसे दोस्त ढूंढिए जो आपको शाम को एक क्विज रखे कि क्यों न ये पेपर सॉल्व करते हैं, उसमें से आपके कितने नंबर आते हैं, मेरे कितने नंबर आते हैं, और दोनों कंपेयर करते हैं और हम उसको आगे कि क्या क्या रेशनल उसके हो सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करें। एक टॉपिक ले ले पर्टिकुलर, जैसे कैल्शियम ले लिया कि कैल्शियम के बारे में तू बेसिक फैक्ट्स बता, मैं तेरे को पोटेशियम के बारे में बेसिक फैक्ट्स बता रहा हूं। ऐसा डिस्कशन कीजिए, ऐसे दोस्त रखिए, पूरे दिन पढ़िए, उसके बाद शाम को जो दोस्त आप फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने में जो टाइम खराब कर रहे हो उसकी बजाय अपने दोस्तों से डिस्कशन कीजिए, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कशन कीजिए जिन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहचानिए अपने अच्छे दोस्तों को। अच्छे दोस्त वो है जो आप गलत करेंगे तो वो आपके मुंह पे बोले कि तू गलत है और आपको वो करने नहीं दे। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आपसे बोले कि तू टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं, तू मेरे साथ चल, आज ये पार्टी करते हैं, वो पार्टी करते हैं, इधर घूमने चलते हैं, उधर घूमने चलते हैं। घूमने जाना मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुरी बात है, पर क्या घूमना प्रायोरिटी है हमारी स्टडी से ज्यादा? यदि है तो वो कीजिए, छोड़ दीजिए, कोई रिजोल्यूशन नहीं होने वाला है। प्रायोरिटी सेट कीजिए कि आपको क्या करना है। यदि आपको डेली आपने सोचा कि मेरे को 200 क्वेश्चन एनक्लेक्स आरएन के निकालने, 200 निकाल लिए, उसके बाद आप घूमना जाना चाहता है तो आप घूमने जा सकते हैं, जाइए घूमने, क्योंकि हमने जो हमारी प्रायोरिटी थी वो सेट की, हमने जिस पे काम करना था वो काम किया, उसके बाद टाइम बचता है तो जाइए। और मैं तो ये बोलता हूं कि उसके बाद भी आपकी डेली रूटीन्स में
आपका एम दिखना चाहिए। आपके बोलने में, चलने में, डिस्कशन में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वो चीजें दिखनी चाहिए जो आपकी प्रायोरिटी में है। आपके सबकॉन्शियस इनपुट्स हैं, ये चेंज होने चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। चलो बात करते हैं, हैबिट्स की बात होगी, अच्छे दोस्त बनाइए। फोर्थ जो आता है वो आता है डू स्टडी। अब मेन बात, ये सारी चीजें जो मैंने बताया, गोल डिसाइड करना है, आपको हैबिट्स बनानी है, और बात करें अच्छे दोस्त बनाने, ये सारी चीजें आपको क्या करने में हेल्प करेंगे? स्टडी करने में हेल्प करेंगे। इससे ये नहीं होगा कि आप स्टडी पूरी तरीके से कर लेंगे, दोस्त बना लिया अब तो स्टडी होगी, कोई दिक्कत है ही नहीं, अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी। मैं इसके बारे में एक और आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी पास हुए या पहले के पास है, कोई मैटर नहीं, बात यह है कि स्टडी करने के तरीके होते हैं। आप एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मैंने बहुत सारे लोगों से कहते हुए सुना है कि सक्सेस होने के लिए, या फिर सिंपल बात करें, हम हमारी बात करते हैं कि गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम को फाइट करने के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं है। बात तो सही है, जरूरत नहीं है, ये बात गलत है। कोचिंग से ही सिलेक्शन होता है, ये बात गलत है। सिलेक्शन होता है पढ़ने से। अब मैं आपको बताता हूं एक बात कि मान लीजिए आपने ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़नी और आप एक ऑप्थेल्मा की बुक उठा के बैठ गए और आपने उसमें 1 महीना लगा दिया आइज पढ़ने के लिए। पढ़ लीजिए 1 महीना आइज, 1 महीना ईयर पढ़ लीजिए, क्या फर्क पड़ जाएगा? 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 महीने में 2 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो कोचिंग सेंटर में जाना चाहिए। मेरा मानना, ये पर्सनल राय है मेरी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कोचिंग जाओगे तो ही सिलेक्शन होगा, ये पर्सनल राय है कि कोचिंग सेंटर्स में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए उसकी बात करते हैं। देखिए, स्टडी के लिए जो मेन है वो है स्मार्ट स्टडी, कि क्या पढ़ना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली एग्जाम्स में क्या आ रहा है, पिछले 10 ईयर में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है एग्जाम के अंदर, ये सारी चीजें जो कोचिंग के टीचर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी इस पे स्टडी की हुई है। उन्होंने एक डेफिनेट पैटर्न होता है उनका कि कौन सी चीज कैसे डील करनी है, किससे पहले क्या करनी है। ये आपको एक फायदा करेगी, ये जो आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, ये एक फायदा करेगी आपको कि टाइम बहुत ज्यादा बचेगी। सिंपल कंसेप्ट्स में आपको स्टडी मिलेगी जिससे आप जल्दी कैचअप कर सकते हो। और हां, एक जो इंपॉर्टेंट भी, आपको एनवायरनमेंट मिलेगा पढ़ने का। देखिए, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है वो बिना कोचिंग के भी नौकरी लग सकते हैं, जिनने सोच ही लिया वो लग सकते हैं, पर हमारे पास उतना टाइम नहीं है। यदि आप कर सकते हैं तो मैं तो ये बोलता हूं कि कोई कोचिंग सेंटर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे क्या होगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, एक टेस्ट देने का आपको पैनल मिलेगा, और हम बात करें तो क्या होगा कि एक पॉजिटिव एनर्जी, जो ऑफलाइन क्लासेज की कुछ एनर्जी होती है वो आपको फील होगी। आप टीचर के साथ आई टू आई कॉन्टेक्ट बना पाएंगे। तो कोचिंग पे जाइए, स्टडी कीजिए, एक्सपर्ट का जो भी आपको लगता है कि ये मेरी हेल्प कर सकता है, उनसे आप कोचिंग लीजिए बेफिक्र होके। जो वो बताते हैं डेली कीजिए, रूटीन बना लीजिए, हैबिट्स बना लीजिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ सके। कब गाइड सोल्व करनी है, कब क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कब नोट्स पढ़ने, सबका डेफिनेट पैटर्न होता है। मैंने भी एक वीडियो में डिस्कस किया कि हाउ टू फाइट एम्स और पीजीआई नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, उसमें भी आप पढ़ सकते हो और किसी सेंटर पे भी आप विजिट कर सकते हो। यदि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको सेंटर विजिट करना चाहिए। अब हम बात करें कि कौन सा सेंटर विजिट करना चाहिए, सिंपल बात करें। देखिए, आप एक काम करिए, आप सेंटर पे जाइए, जो भी आपके डाउट है वो पूछिए और कम से भी कम 3 दिन पढ़ के देखिए। किसी पे भी विश्वास मत कीजिए, खुद पढ़ के देखिए, मेरे पे भी मत कीजिए, खुद पढ़ के देखिए। आपको ऐसे लगता है कि मेरे को इसकी बोली हुई बातें समझ में आ रही है,
इसका जो सिलेबस है वो इतना कवर कर रहा है कि मैं एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा, या मेरा जो एग्जाम का सिलेबस पूरा इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। एक डेफिनेट क्लासेज का टाइम है, एक शेड्यूल के साथ क्लासेज होती है। और बात, मैं टीचर से आंख मिला सकता हूं, मैं टीचर से मेरी बातें पूछ सकता हूं। ये सारी चीजें किसी सेंटर में होती हैं, तो आप उसमें जाइए। दूसरे लोगों पे बिलीव मत कीजिए, खुद जाइए, 2-4 सेंटर विजिट कीजिए, जो आपको लगे कि ये कर सकता है आप उसमें जाके ज्वाइन कीजिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आगे बात करते हैं कि स्टडी हमने कर लिया, तो कोचिंग से क्या होगा कि आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, आपको जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिन पे अटेंशन की ज्यादा जरूरत थी वो भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बावजूद भी आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। देखिए, कोचिंग जाना, स्टडी करना एक वैसे ही है जैसे कोई पहलवान अखाड़े के अंदर कोई टेक्निक सीखता है कि कैसे अपोजिशन वाले को उठा के गिराना है, कैसे उसको पछाड़ लगानी है, ये सीखता है। पर एक्चुअल में जब तक उसको अप्लाई नहीं किया तब तक उसमें हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते। स्टडी कर ली कि ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इसके लिए आप NCLEX RN के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, गाइड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और टोटल यदि करना है तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा रहे हैं, और हम आपको तरुण सैनी लेक्चर्स की ओर से जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, जिसका व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा गया है, आप उस पर लिंक ले सकते हैं। नीचे ईमेल आईडी भी लिखा है, वहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही कम अमाउंट में हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको अवेल करा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। 3 पेपर हमने फ्री रखे हैं, आप चाहो तो उनको देख के देख सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़िए, नहीं तो कोई आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहो तो दे, नहीं चाहो तो नहीं दे। आगे बात करते हैं कि 5वां स्टेप है वो जो 2000 में आपको रेजोल्यूशन को इंप्रूव करने में वो करेगा, वो है सर्व द पीपल। आप जो भी जिस भी कैपेसिटी है आपकी, जितना भी आप लायक हैं, उसके हिसाब से लोगों की सेवा कीजिए। जरूरी है, यदि आप 10,000 कमा रहे हैं तो आप 200 रुपए तो कम से कम किसी के लिए निकाल ही सकते हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि फाइनेंशियल हेल्प ही कोई सर्व करने का तरीका नहीं है। आप लोगों को पढ़ा सकते हो, आपसे छोटे लोगों को पढ़ा सकते हो, और हो सके तो मैं ये बोल रहा हूं आपके परिवार की, फैमिली वालों की हेल्प कर सकते हो, दोस्तों की हेल्प कर सकते हो। उनको एक अच्छा पाथ सेलेक्ट करने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हो, समझा सकते हो। एक अच्छा एजुकेशन सेंटर उनको एडवाइज कर सकते हो। राइट टाइम पे राइट एडवाइस की बहुत वैल्यू होती है। तो मैं आपसे बोलता हूं कि ये 5 चीजें आप 2019 में कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं पूरी, और आपसे ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने अपनी हैबिट्स को चेंज कर लिया, इन 5 स्टेप्स को चेंज कर लिया, तो आपको बहुत सारी चीजें अचीव होंगी 2019 का रेजोल्यूशन के अलावा भी।